अब क्या है? खोखला। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करें? आज हम करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 8.1 का। तो फटाफट से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी वाले ने अपने को क्या बोला है, देखो। बोलता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको, ठीक है? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आगे भी करेंगे, सारे पार्ट करेंगे। जस्टिफाई योर आंसर, आपको पूरे आंसर जस्टिफाई करने हैं, मतलब प्रूफ भी देना साथ में, जैसे क्यों ट्रू फॉल्स है वगैरह वगैरह। तो बात करें, सबसे पहले की बात करते हैं। एनसीईआरटी वाला बोलता है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कि पूछ रहा है कि भी तो मतलब क्या ऐसा बोलता है कि जो 10a की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम ही होती है, ऐसा होता है? ऐसा ट्रू है या फॉल्स है, वो आपको बताना है, ठीक है? तो चेक ही कर लेते हैं, लेस देन 1। तो हम एक ट्रायंगल लेट करेंगे, हम एक ट्रायंगल लेट कर लेते हैं, ठीक है? मैं ऐसा कोई एग्जांपल ले रहा हूं, देखो। अब इसने बोला है कि लेस देन 1। अब लेस देन 1 की मैं यहां क्या करूंगा, मैं यहां सिंपल एक चीज कर दूंगा कि मैं इसकी बात को गलत प्रूफ कर दूंगा। मैंने कुछ ऐसा ट्रायंगल लेना है, ऐसी परपेंडिकुलर और ऐसी बेस लेनी है, ऐसा कि वहां आंसर जो आए वो 1 से बड़ा आए, ठीक है? तो इसकी बात रॉन्ग प्रूफ कर देंगे, तो पता लग जाएगा। अगर ऐसा एग्जांपल मैं नहीं ले पाया जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब इसकी बात ठीक है, वरना तो अपनी बात ठीक ही है। तो फटाफट से देखते हैं वो ऐसा एग्जांपल में क्या लूंगा। देखो, अगर मैं ये ट्रायंगल ले लिया, तो मान लो ये ए बी सी है, ठीक है? और tan ए की बात करता है, ए एंगल है, तो ए यहां नहीं, ए बी और सी ले लिया, ठीक है? और मैं अगर बोल दूं कि देखो tan होता क्या है, पहले इसकी बात कर लेते। tan ए ये होता है परपेंडिकुलर वाई में बेस। तो अगर मैं परपेंडिकुलर का ले लूं अपना 12 और बेस को ले लूं 5, मतलब परपेंडिकुलर अगर एंगल ए है, सामने वाला ये साइड हो जाएगी, तो इसको ले लूंगा 12 और बेस को ले लूंगा 5। तो देखो, तो 10 लगाया मैंने, है ना? 10 लगाया, 10 का तो परपेंडिकुलर बेस, तो ये आ गया। अच्छा, सो काटो ही, ये कितने में कटेगा? 5 2 जा 10 और 2 बच गया, पॉइंट लग गया, 20 बच गया, 4 20, तो ये आ रहा है 2.4 कुछ आ रहा है समथिंग। तो ये तो भाई 1 से बड़ा है ना, ये तो 1 से बड़ा है। इसका मतलब उसने क्या बोला, उसने बोला कि वैल्यू कि जो वैल्यू हो सकती है 10 की, वो ऑलवेज लेस देन 1 है कि नहीं? नहीं भाई, ये अगर आप ऐसा ट्रायंगल लो जिसमें परपेंडिकुलर 12 है और अपना बेस कितना है 5 है, तो ऐसा कंडीशन नहीं होगी, कंडीशन वहां फॉल्स हो जाएगी अगर ये ट्रायंगल ले लिया तो। समझे कि नहीं समझे? समझ गए, समझ आ गया, ठीक है? अच्छा, अगर मैं इसको उल्टा भी ले सकते हैं हम। मान लो अगर मैं बेस को यहाँ, इसको बेस परपेंडिकुलर को 5 कर दूं और इसको बेस को मैं 12 कर दूं, तो 10 लगाओ 10 क्या आएगा? 10 ए लगाओ, क्या आएगा? 10 ए सामने वाला परपेंडिकुलर, अब 12 ही है, 5 है, तो 5 बाय में बेस कितना है? ये है 12, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 0 पॉइंट आएगा ना, 12 तो बड़ा होगा फिर। तो जो इसकी वैल्यू आएगी, डायरेक्टली होता है, इसकी वैल्यू आएगी ये 1 बड़ा होगा इससे, तो इससे तो 1 बड़ा हो जाएगा, और ये 1 से बड़ा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही रहेगी, होती है लेस देन 1 भी है, पर 1 से बड़ी भी हो सकती है। तो इसकी बात ये क्या होगी? फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है? खैर, आगे बात करते हैं। तो sec a is equals to 5/12 for some value of 10 एंगल a। कैसे बोलता है कि ऐसी वैल्यू हो सकती है भाई sec a की 12/5 हो सकती है अगर कोई एंगल a है। ऐसे ही ट्रायंगल लेंगे, यहाँ भी एंगल a है, तो एंगल यहाँ ले लेंगे, नीचे वाला a, ये b, ये c लेट कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि sec a जो है वो 12/5 हो सकता है। sec क्या होता है? sec होता है cos का उल्टा, और cos क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर cos बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, तो sec उसका उल्टा करो, तो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है? तो देखो, इसका मतलब 12 जो है, सॉरी, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज जो है वो 12 है और बेस 5 है। अच्छा, एंगल ए की बात करें, एंगल ये रहा, तो इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, तो हाइपोटेन्यूज 12, तो हाइपोटेन्यूज ये हो गई, ठीक है? और अगर बेस 5, तो बेस 5 लो। अच्छा, बेस 5, तो यहाँ क्या है? देखो, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि वहां जो हाइपोटेन्यूज है वो 12 है और बेस है 5 है। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, जरूर हो सकता है, क्योंकि देखो राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही कंडीशन होती है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो सबसे बड़ी साइड होती है। देखो, ये
बेस से तो बड़ी है, हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ी है ना, ये 25। अच्छा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी जो निकालोगे सोल्व करके पीजीडी अगर लगाओ आप यहाँ, वो भी 12 से कम ही आएगा, इसका मतलब है हाईएस्ट साइड होगी, और ये ट्रू हो गया क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ी साइड होती है इन दोनों से, दोनों के मुकाबले में। ये नहीं अगर कैलकुलेट करोगे ये भी 12 से कम ही आएगी, तो दोनों 12 से कम है, तो ये ट्रायंगल बिल्कुल करेक्ट आएगा, ये ट्रायंगल करेक्ट है, तो ये बात भी हमारी ठीक है। देयरफॉर इट इज ट्रू। अच्छा आप क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो भाई, मैं क्योंकि रब कर रहा हूं इस पे, हम फिर थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं, तो फटाफट से इसको छाप लो। तो फटाफट थर्ड पार्ट में क्या बोलता है कि cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A, ठीक है। अबे एब्रिविएशन का मतलब क्या है, देखो इसका समझा देते हैं। देखो अपनी एनसीईआरटी निकालो, अपनी एनसीईआरटी बुक निकालो, और आप यहाँ अगर ये पुरानी एडिशन है जिनके पास, मेरे पास पुरानी एडिशन है ना, तो वो तो पेज नंबर आ जाओ 175, ये वाला पेज नंबर पुरानी एडिशन पे 175 है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और अगर जिसके पास नई एडिशन है तो अपना देख लेना ये कहाँ है ये चीजें, ठीक है। चीज क्या है कि जो ये साइन है SINE होता है अपना प्रॉपर, तो हम लिखते हैं इसको साइन। देखो कोसाइन, कोसाइन को लिखते हैं कोस, मतलब हम लिखते हैं कोस, COS होता क्या है कोसाइन, ठीक है। और अपना टेन को लिखते हैं हम टेंजेंट, कोसिकेंट को सॉरी, और कोसेक को लिखते हैं कोसिकेंट, और अपना सेक को लिखते हैं सिकेंट, और कोट को लिखते हैं कोटेंजेंट। तो वही ये होता है एब्रिविएशन। तो अब ये कोस ए है, तो कोस ए को हम कोसिकेंट नहीं लिखते हैं, कोस के लिए क्या लिखते हैं, कोस के लिए देखो सेकंड रहा कोसाइन, है ना, कोस के लिए क्या लिखेंगे, कोसाइन लिखेंगे, किताब में है, बुक में है। और अगर बात करें कोसिकेंट, ये कोसिकेंट किसके लिए, कोसिकेंट हमारा कोस के लेता है कोसेक के लिए ना, तो बुक कर दूं मैं, समझे ये चीज है। तो भाई अपना कोस के लिए तो कोसाइन होता है, तो यहाँ लिख देंगे, गलत है ये इसके लिए नहीं होता, इसके लिए तो होता है कोसेक, ठीक है। तो यहाँ लिख दें देयरफॉर इट इज फॉल्स, ठीक है। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, मतलब ऐसे बोल रहा है कि ये कोट ए लिखा हुआ है ना, ये मतलब देखो मैथ्स के अंदर क्या होता है, जहां कुछ साइन नहीं है दोनों के बीच में, दो वैल्यू, जैसे मैं पास करता हूँ 2x, अब 2x का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो आया हमारा 2x, मतलब अगर साइन नहीं है बीच में तो मल्टीप्लाई हुआ होगा वहां, ऐसा सीन होता है। अब ऐसे ही इसमें दिमाग लगा, अगर कोट ए है यहाँ कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हुआ होगा, ऐसे बोल रहा है कि कोट मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू कोट ए, अरे नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ये तो बस ये ऐसे, ये इसको दो टर्म बना रहा है, एक टर्म ये हो गई, ये एक टर्म, नहीं ऐसा नहीं होता। तो ये तो नहीं लिखना, आपको तो समझा दिया मैंने, लिखना ये है कि कोट ए इज ओनली अ सिंगल टर्म, देयरफॉर इट इज फॉल्स। भाई कोट है जो वो एक सिंगल टर्म है, ये दो टर्म नहीं है, एक खाली सिंगल है, ये पूरा एक है, ये अलग अलग नहीं है, कोट है, कोट अलग ए अलग है, नहीं ये एक ही टर्म होती है, सिंगल टर्म है ये, तो ये अपना फॉल्स हो गया। आगे बात करते हैं साइन थीटा, अरे ओ लगा दिया भैया, थीटा है, तो साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये साइन थीटा हो सकता है कि नहीं हो सकता, चेक कर लेते भाई कि अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं और ये थीटा हो गया, ठीक है, यहां लिखते हैं ये ABC ले लो कोई भी ट्रायंगल, ठीक है। तो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है हमारे पास, क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 3, लो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अभी हमने उसमें फर्स्ट पार्ट में ये तो देखा था, फर्स्ट था ना वो, क्या था, सेकंड पार्ट में तो देखा था हमने कि वहां क्या हो रहा था कि देखो हमें पता है कि जो ये ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ हमेशा 90 डिग्री की बात होती है ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल पीजीडी लिखती है, और पीजीडी है तो HPB होगा, हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, हम पढ़ते हैं ये, तो हाइपोटेन्यूज 3 है भाई, और परपेंडिकुलर 4, तो परपेंडिकुलर बड़ा हो गया ना, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर बड़ा हो गया, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, तो रॉन्ग है, तो
देयरफॉर, क्योंकि हमें पता है हमेशा हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है, तो रॉन्ग होगी, तो देयरफॉर लिखना इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, हमेशा हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है ना कि परपेंडिकुलर। हाँ, अगर 4 यहाँ होता और ये 3 यहाँ होता तो बात बन जाती, ठीक है, तो भी देखते, पर हाँ हल्की फुल्की बात तो बन रही थी वहाँ, क्योंकि हाइपोटेन्यूस बड़ा था, पर यहाँ ऐसा नहीं है, हाइपोटेन्यूस छोटा होगा, तो खैर समझ गए ना आप, समझ गए तो भाई स्क्रीन छाप लो, मर्जी आपकी है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया, समझ आता बहुत अच्छी बात है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है बोलो।